41 years, and we have paid a bonus check every single month, either on the 15th or before the 15th. Which other company can tell you that? चैलेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा काम करने चाहोगे तो दो लोग आपके अगेंस्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो अगेंस्ट है ना, मैनेजर बन जाओ, पीछे पीछे भागते हुए आएंगे। This business is just about 4 cc's and duplication of 4 cc. जब तक आप 4 cc को स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं अपने मन में, अपने दिल में धार लेते, तब तक आप इस बिजनेस में सही तरीके से बिजनेस बिल्ड करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत पॉपुलेशन, पॉवर्टी, गरीबी, बीमारी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमारे पास है, तो क्यों नहीं हम उनको ये वाली ताकत दिखाएं, ताकि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएं। लड़कियों की जिंदगी में एक चीज होती है, शादी से पहले पिता का नाम होता है, उसकी पहचान सरनेम जोड़ दिया जाता है। शादी के बाद उसकी पहचान, उसके पति की पहचान होती है, खुद की कोई पहचान नहीं होती। लेकिन आज जो मेरी पहचान है वो इस फॉरएवर की वजह से है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है, किसी भी आम इंसान को एक खास इंसान की पदवी दे सकती है, वैल्यू दे सकती है, और ना कि उससे खास केवल उसके परिवार में बनाती है, बल्कि सोसाइटी में भी उसे एक बहुत स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफर करती है। All right, good morning everyone. How are you doing today? I am sure life enjoy कर रहे होंगे, Forever के business को enjoy कर रहे होंगे। I am Jatin Arora and Forever Living Products के marketing plan में soaring manager हूँ। कल का सेशन आपने श्याम सुंदर आचार्य जी का जो अटेंड किया था रिटेंशन पे, I am sure आपने बहुत सारे पॉइंट्स उसमें से लर्न किए होंगे। और आज का जो सेशन है, मैं आपको इतनी आसानी से तो नहीं बताऊंगा किसका है, ऑफ कोर्स मेरा नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति का ये सेशन है, आई एम टेलिंग यू, उनका सेशन अटेंड करने के बाद आपको रिटेंशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं होगी। रिटेंशन हमारे बिजनेस का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आज फिर से हम रिटेंशन के बारे में ही बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप अपनी टीम को, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, अगर आपने उनको रिक्रूट किया है, अगर आप उनको रिटेन कर पाते हैं और नई लोगों को बिजनेस में लेकर आते रहते हैं, तो आप बहुत आसानी से एक बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं। तो इसीलिए रिटेंशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो व्यक्ति आज रिटेंशन के बारे में बात करने वाले हैं, उनको वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मैं खुद भी उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं। वो लगभग फॉरएवर के साथ में शुरुआत के दिनों से हैं। अब आप थोड़ा थोड़ा गेस करना आपने स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन आपको नहीं पता लगेगा पूरे तरीके से। वो शुरुआत के दिनों से हैं। फॉरएवर में आने से पहले वो ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे थे। बिजनेस में उनको कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, लेकिन उन चैलेंजेस के बावजूद, क्योंकि वो अपने लाइफ में ड्रीम्स को पूरा करना चाहते थे, तो वो अपॉर्चुनिटीज के लिए रिसेप्टिव थे। फॉरएवर में आए, शुरुआती दिनों में जब इंडिया में बिजनेस आया, बिजनेस स्टार्ट किया, शुरुआत में कोई ट्रेनिंग्स नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कई सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद उन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया और ऐसी कामयाबी की मिसाल बने कि आज उनके टीम में 2000 से भी ज्यादा मिलेनियर्स हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। केवल यही नहीं, केवल वो खुद कामयाब नहीं हुए, उनकी टीम में भी बहुत सारे लोग कामयाब हुए। उन्होंने फॉरएवर में जितनी अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो कार प्लान है, ईगल मैनेजर है, मैनेजर्स रिट्रीट है, सब क्वालिफाई किया। यही नहीं, उनकी कंसिस्टेंसी हम सब लोगों के लिए एक मिसाल है। चेयरमैन बोनस, जो फॉरएवर में हर व्यक्ति जब मैनेजर बनने के बाद सपना लेता है कि मैं लेवल 1 करूंगा, 2 करूंगा, 3 करूंगा, वो कंसिस्टेंटली 14 साल से सीबी क्वालिफायर हैं। 14 बार वो चेयरमैन बोनस इंडिया में क्वालिफाई कर चुके हैं। अब तक तो शायद आपने थोड़ा सा गेस कर लिया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे उनको इनवाइट करते हैं विद ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आप अपने घर पे अप्लॉज कर सकते हो, व्हाई नॉट। तो with the huge round of applause, please welcome Mr. Sunil Gupta. नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं?
चलिए अब मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूं। इस बेहतरीन कंपनी में, एलोवेरा की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बढ़िया कंपनी में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो कंपनी है इसका 6000 से ज्यादा एकड़ जमीन में इसकी हमारी खेती है और पूरी दुनिया का 85% से ज्यादा मार्केट हमारे पास है। सबसे पहले मैं जतिन अरोड़ा जी, जिन्होंने इतना शानदार मेरा वेलकम किया है और मेरे बारे में बताया है बहुत ही अच्छी तरह से, उनका थैंक यू करता हूं। इसके बाद मैं मैनेजमेंट का, हरीश सिंगला जी का, निकिता जी का, इनका धन्यवाद करता हूं कि ऐसे टाइम में भी इस तरह की यानी अच्छी मीटिंग्स की शुरुआत की। और इसके अलावा सारे स्टाफ का, आपके इसमें मारवन, इसमें आकाश, विकास, रोमा, स्मिता और सारे लोग, मतलब जो स्टाफ के सारे लोग हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं इस तरह के टाइम में भी, जबकि मुंबई में इतनी ज्यादा दिक्कत है, तो इन सब लोगों के लिए एक जोरदार तालियां बजाएं घर से ही आप। और मैं सैल्यूट करना चाहता हूं इन सब लोगों को कि इतनी मेहनत कर रहे हैं हम सब लोगों के लिए। देखिए, जो रिटेंशन है, रिटेंशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक कंपनी के बारे में मैं पढ़ रहा था, उस कंपनी में मैं पढ़ रहा था कि उसमें 90 डेज के अंदर 90% लोग मतलब कंपनी को छोड़ जाते हैं। मतलब ये तो ऐसे हो गया कि आगे दौड़ पीछे छोड़। अच्छा, हमारी कंपनी के अंदर रिटेंशन जो है फिर भी काफी अच्छा है। उसका रीजन ये है कि हमारी जो कंपनी है इसमें जो पिलर हैं, जो एक नेटवर्क मार्केटिंग के जो पिलर होते हैं, जो 4 पिलर होते हैं, ये चारों पिलर बहुत ही मजबूत हैं। अब ये चारों पिलर क्या होते हैं? एक तो पिलर होता है कि जो कंपनी का जो प्रोफाइल होता है, जैसे कोई भी कंपनी 15 साल का बिल्कुल क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए कंपनी का, और उसके जो प्रमोटर्स हैं, उसके जो डायरेक्टर्स हैं, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड वगैरह का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। जो दूसरा इसमें होता है रीजन, वो ये होता है कि जो इसका जो कंपनी का जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कंपनी एथिकल होनी चाहिए, और जो कंपनी है उसमें कोई इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए, एकदम लीगल बिजनेस होना चाहिए वो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कंपनी दूसरी कंपनी के लीडर्स को अपने यहाँ कहीं भी फिट कर दे। तो इससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ तो डिसऑनेस्टी हो गई, तो ऑनेस्ट कंपनी होनी चाहिए। तीसरा जो पिलर इसका होता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स कंज्यूमेबल टाइप के होने चाहिए, जिनकी बार बार रिक्वायरमेंट आए। ऐसे नहीं होने चाहिए कि प्रोडक्ट है टीवी जिसका 15-20 साल में एक बार जरूरत पड़े, आरओ है 15-20 साल में एक बार जरूरत पड़े। चौथे उसमें देखना होता है कि क्या वाकई मार्केटिंग प्लान में पैसा है, क्या वहां पे रॉयल्टी इनकम है जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी आए, और किस प्राइस पे वहां पे कंपनी जो है आपको बोनस देती है। कई कंपनियां क्या करती हैं, 100 रुपए का आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो कहते हैं कि आपको 50% प्राइस पे आपको बोनस मिलेगा। अभी मान लिया कंपनी कह रही है कि 20% बोनस आपको मिलेगा, लेकिन यदि 50% प्राइस पे मिल रहा है तो आपके हाथ में कितना आया, 10%। यानी 50% मिल रहा है तो 10% आया,
यदि आप फॉरएवर में देखें तो फॉरएवर 143% प्राइस पे आपको बोनस देती है, तो आपके हैंड में 28% आया। मतलब कंपनी बोल रही है, एक कंपनी बोल रही है मतलब 20% बोल रही है दोनों कंपनी। एक कंपनी में आपके हाथ में आ रहा है 10%, दूसरी कंपनी में जो फॉरएवर है उसमें आ रहा है 28%। तो देखिए कितना फर्क है। तो ये सारी चीजें आपने स्टडी करनी होती हैं। तो रिटेंशन का जहां तक सवाल है, रिटेंशन के लिए आपको काफी ऐसी मूलभूत चीजों पे जाना पड़ेगा। यदि आपके इसको आप रिटेंशन को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं काफी, तो उसके लिए आपको एक तो साइकोलॉजी जो है कैसे काम करती है डिस्ट्रीब्यूटर्स की, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दूसरा, आपको जो मूलभूत चीजें हैं उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इन चीजों को आप नहीं समझेंगे तब तक इसमें उस तरह का चेंज नहीं आएगा जिस तरह का चेंज आप चाहते हैं। और यदि इन सारी चीजों को आपने समझ लिया और इन पे फिर अमल किया, तो आप दोस्तों ऑलमोस्ट 100% रिटेंशन पे आप पहुंच सकते हैं। मतलब 100% के आजू बाजू, इसको 100% तो एक आइडियल चीज हो गई, लेकिन करीब करीब उस लेवल तक आप रिटेंशन अचीव कर सकते हैं। अभी देखिए सब जगह ये चैलेंज है, ये कोई नई बात नहीं है। हम इस पे काम करेंगे तो हम रिटेंशन बहुत अच्छा अचीव कर लेंगे। जब कोई भी नया एफबीओ बनता है हमारी कंपनी के अंदर, तो आपने ये देखना है कि उसको, देखिए 1 महीने तो उसको करीब लग जाता है सीखने में, कंपनी, मार्केटिंग प्लान, आपका प्रोडक्ट्स, ठीक है। अभी जो 2nd मंथ है और जो 3rd मंथ है, 2nd 3rd मंथ में आपने इंश्योर करना है कि उसको चेक आना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर। उसको भले ही 250 रुपए का चेक आ रहा है, भले ही 500 रुपए का आ रहा है, भले ही 1000 रुपए का चेक आ रहा है, क्योंकि जब उस डिस्ट्रीब्यूटर को चेक आता है तो वो आपके साथ कनेक्ट होता है, वो आपके कंपनी के साथ कनेक्ट होता है, वो एक कनेक्शन बनता है, एक उसके अंदर एक्साइटमेंट आता है, एक उसके अंदर उल्लास आता है। और आपने उस डिस्ट्रीब्यूटर को, अच्छा फिर क्या होता है, अगले उसका माइंड इस तरह से बन जाता है कि अगले 6 महीने के लिए एक तरह से वो कनेक्ट हो जाता है आपके साथ। और अगले 6 महीने वो कनेक्ट हो गया आपके साथ, तो और 6 महीने आपने ढंग से उसके साथ काम किया, तो 6 महीने के अंदर वो मैनेजर बन जाता है। और मैनेजर को मिनिमम 50,000 पर मंथ आता है। तो जब 50,000 उसको आने लगेगा तो फिर वो सेल्फ मोटिवेशन मोड में चले जाएंगे। एक आपने क्या देखना है कि उनको देखना है कि वो 33 मॉडल पे काम कर रहे हैं। ये मॉडल क्या है, देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो नॉर्मली वो हेल्थ प्रोडक्ट्स पे काम करता है डिस्ट्रीब्यूटर। अब हेल्थ प्रोडक्ट्स कोई 1 महीने यूज करता है, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने। अब आप जो है उनको काम कैसे करना है, 33% काम करना है हेल्थ प्रोडक्ट्स पे, 33% काम करना है ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पे, और 33% काम करना है वेट मैनेजमेंट। तो इस तरह से काम किया जाएगा तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अभी क्या है, हेल्थ पे मान लिया काम कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटर, तो 1, 2, 3 महीने एक कस्टमर आपको मिला, तो उससे पैसा कितना आया, जितना उसने यूज किया 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने। अभी आप देखें जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स या हेल्थ, ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का यदि आपका वो कस्टमर बनता है, तो हो सकता है वो कस्टमर 50 साल का आपका कस्टमर बने। मतलब एक कस्टमर आपका बन रहा है 1, 2, 3 महीने का, एक कस्टमर बन रहा है आपका 50 साल का, उससे 50 साल इनकम आपको आनी है। तो विच इज बेटर,
तीसरे, आपने जो आपको वेट मैनेजमेंट का जो कस्टमर बनता है नॉर्मली 3 से 6 महीने का बनता है आपका। अभी आपने मान लिया वेट मैनेजमेंट पे उसको बताया नहीं हुआ डिस्ट्रीब्यूटर को, उसको एजुकेट नहीं किया हुआ, तो क्या होगा? मान लिया उसके चाचा के साले के भतीजे को मोटा है, वो मोटा है मान लिया, और वो उसको मिल जाता है, और तो वो उसको बताएगा ही नहीं कि भाई वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है, ये आप यूज कर सकते हो। तो आपने डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से काम कराना है। दूसरे जो काफी डिस्ट्रीब्यूटर वो कैसे काम करते हैं, वो काम करते हैं कि हेल्थ, ये जो रिटेलिंग है, रिटेलिंग पे ही सारा 100% टाइम उन्होंने लगा दिया, जबकि रिटेलिंग पे सिर्फ उन्होंने 20% टाइम लगाना है, और अपना जो 80% टाइम है वो उन्होंने लगाना है स्पॉन्सरिंग पे। तो इस तरह से काम करना है। अभी जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर लेवल पे कैसे काम करना है? मैनेजर लेवल पे 5x7 सिस्टम पे काम करना है। अब ये 5x7 सिस्टम क्या है? 5 वाइड एंड 7 डीप। आपने इस तरह से काम करना है, 5 लाइनें आपने अलग अलग बनानी है, और उन लाइनों के नीचे भी एक के नीचे एक ऐसे करके वो 7 डीप तक सिस्टम जाए। इस तरह से आपका सिस्टम यदि बनता है, इस तरह से आप काम करते हैं, तो बीच में से आपके लोग कुछ चले भी जाते हैं तो क्या है, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपका 3 लाख का चेक आ रहा है तो वो 2.25 का हो जाएगा या 2.5 का हो जाएगा, उतना ही फर्क पड़ने वाला है, और वो भी बाद में रिकवर हो जाएगा। लेकिन यदि आप एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, एक लाइन पे काम कर रहे हैं, और उसमें से कुछ लोग आपके निकल जाते हैं, तो आपका वो काफी फर्क पड़ सकता है आपके बिजनेस में। तो आपने ये 5x7 सिस्टम पे जाना है, और इसी पे आगे काम कराना। आगे भी जो आपकी डाउनलाइंस हैं उनको इस तरह का एजुकेशन देना है कि इस तरह से वो काम करें। और आपने रेगुलर मीटिंग्स, रेगुलर वेबिनार्स ये अटेंड करनी है, करवानी है। इससे फायदा क्या होता है? इससे एक तो आपकी नॉलेज सारी अप टू डेट होती रहती है। इसके अलावा आपको क्या फायदा होता है? इसके अलावा फायदा है कि आप नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। वो कैसे? आप सुबह को उठते हैं, सुबह को आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में आपको क्या मिला? नेगेटिविटी मिली। इसके अलावा फिर आप जो है दूसरे टीवी देखते हैं, टीवी में 90% नेगेटिव चीजें आपने देखी। इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, लोग भी आपको तरह तरह के मतलब वैरायटी के लोग मिलते हैं, और सबसे ज्यादा वैरायटी तो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है। तो आपको इतने सारे नेगेटिव लोग मिलते हैं, इतने सारे लोगों से आप नेगेटिविटी कलेक्ट करते हैं। तो जब आप ये रेगुलर मीटिंग्स और वेबिनार के मोड में रहते हैं तो आप जो इस नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। आपका जो एक सबकॉन्शियस लेवल पे जो थिंकिंग पैटर्न बनता है वो एक पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न आपका बनता है। अदरवाइज आप एक नेगेटिव पैटर्न में रहते हैं। और जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह जो काम करता है वो पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न से काम करता है। खैर उस पे हम आज ज्यादा बात नहीं करेंगे, हमारा सब्जेक्ट थोड़ा अलग है आज। और आपने क्या करना है कि हमेशा किसी भी लेवल पे आप पहुंच जाएं तो आपने रिक्रूट करते रहना है लोगों को, आपने लीड करते रहना है, आपने कभी रुकना नहीं है। मुझे एक प्राइमरी की जो है 2 लाइनें याद आ रही हैं जो प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ाई जाती हैं। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम पढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। मतलब आपने ये काम करते रहना है, कुछ भी आ जाए। उस कविता में है सामने पहाड़ आ जाए,
शेयर आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपने आगे बढ़ते जाना है, काम करते जाना है। तो इस तरह से आपने काम करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो टीम है वो हमेशा आपकी इंस्पायर रहेगी, आपकी टीम। इस तरह से आप काम करेंगे तो आपने एक बहुत अच्छा अपलाइन बनना है, आपने बहुत अच्छा रोल मॉडल बनना है। रोल मॉडल की बात करें तो मैंने जब फॉरएवर ज्वाइन किया, मुझे उस टाइम लगा कि मुझको भी रोल मॉडल बनना चाहिए। तो मेरा क्या था, उस टाइम थोड़ा जो स्टोमक था वो बाहर को निकला हुआ था और ये थोड़ा टाइट था काफी, और थोड़ा डाइजेशन की भी दिक्कत रहती थी। और फिर कई लोग मुझको कमेंट करते थे कि आपने क्या अपना पीलिया चेक कराया, जॉन्डिस। मतलब मेरा पेल येलो कलर था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इन दो चीजों पे काम करता हूँ। एक तो ये जो पेल येलो कलर है, इसको ये थोड़ा बेटर हो जाए, दूसरा ये थोड़ा स्टोमक जो है ठीक ठाक हो जाए। तो मैंने इन दोनों पे काम किया, एलोवेरा जेल पिया, कुछ और चीजें क्रीम व्रीम यूज की। तो क्या है, मेरा जो है दोनों साइड जो है इम्प्रूवमेंट हो गया। और मैं फिर जो है, लोग मुझसे पूछने लगे भाई आप क्या यूज करते हो चेहरे पे, ये पूछने लगे। और फिर वो पूछने लगे मुझे कि भाई आपका जो ये स्टोमक है ये भी ठीक लग रहा है। और कई जगह मैं मीटिंग्स में जो है ना ये बोलने लगा कि जी मैं अपनी टेस्टिमनी देता, ये दोनों चीजें वहां बताता। तो क्या है, मेरी उससे जो है ना काफी सेल हो जाती। इवन जब मैं मीटिंग्स में देता, वहां डाउन लाइन्स होते, तो बाद में तो डाउन लाइन्स ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया जब मैं नेक्स्ट मीटिंग में जाता कि सर वो जो है ना, वो जो आप बात करते हैं ना कि आपका पेट मलाई जैसा हो गया, बाद में जाके वो मलाई की बात आपने जरूर करनी है, वो वाला किस्सा जरूर सुनाना है। और एक एक मीटिंग में तो यहाँ तक आगे हो गया कि एक मैंने मीटिंग दी तो उसमें कई लेडीज जो है आ गई मेरे पास। और एक लेडी ने क्या है, मुझको ये 2 उंगलियां पेट में मारी ऐसे। तो उसकी जो अपलाइन थी साथ में, वो कहती है ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। तो वो शायद नहीं थी। तो जिसने ये उंगलियां मारी वो कहती है भाई आप पहले परमिशन तो ले लो आपने। वो कह रही है मैं चेक कर रही थी कि वो बता रहे थे ना ये कि जो स्टोमक है मलाई जैसा हो गया है। तो आप देखिए, जब आप रोल मॉडल बन जाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। आप एक मोटिवेशन बन जाते हैं अपने डाउन लाइन्स के लिए। और आपने अपनी जो अपलाइन है उसको जो है आपने बहुत ही रेस्पेक्ट करना है। अभी आपको जो फोटो दिख रहा है ये, इसमें रैक्स दिख रहे हैं, मेरे थर्ड अपलाइन है ये। मतलब एक मेरे अपलाइन है, फिर उनके ऊपर अपलाइन है, और ये थर्ड अपलाइन रैक्समोन है मेरे। और सामने फोटो में दिख रहे हैं वो मेरे जो ये फ्लैग पकड़ा हुआ है, ये मेरे डाउन लाइन है। तो आपका जो डाउन लाइन है वो ऑब्जर्व करता है कि आप जो नमस्ते कर रहे हैं जो अपलाइन को, क्या आप वो दिल से कर रहे हैं या आप ऐसे ही कर रहे हैं। ये जो बिजनेस है हमारा दोस्तों, ये दिमाग से करने का बिजनेस नहीं है, ये दिल से करने का बिजनेस है। दिल से आप जो भी काम करते हैं, वो कहते हैं ना दिल की बात दिल तक पहुंचती है। तो आप दिल से करना स्टार्ट कर दें ये बिजनेस, तो आप ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि जब कोई आप काम दिमाग से करते हैं तो दिमाग आपका कोई मैनिपुलेशन भी कर सकता है ना। लेकिन जब जो दिल है, दिल से जो काम होता है वो बिल्कुल क्लियर तरीके से होता है। तो जो भी आप काम करते हैं, आप अक्सर मैंने देखा है कि डाउन लाइन्स को लोग बोलते हैं कि आप जो है आप रेस्पेक्ट नहीं करते मेरा। और लेकिन जब वो डाउन लाइन देखता है कि भाई ये जो मेरा अपलाइन है ये तो गाली देता है अपने अपलाइन को और मुझको कह रहा है कि रेस्पेक्ट करो, तो वो क्या दिल से रेस्पेक्ट करेगा?
तो आपकी जो डाउनलाइंस हैं वो आपको ऑब्जर्व करती रहती हैं, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। आपने डाउनलाइन को कुछ बोला है तो ठीक है, वो एकदम से कई लोग उसको सुन लेंगे आपकी बात। कई लोग क्या करते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप जो कह रहे हैं क्या आप भी ऐसा करते हैं। तो आपने ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपका जो रिटेंशन है वो आप देखेंगे बढ़ने लगेगा। आप अपने बिहेवियर को टाइम टू टाइम चेक करें। आप 5 ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपके क्रिटिक भी हैं, मतलब आपको सही बात बताते हैं। आपकी कोई गलत बात है तो वो आपको गलत बताते हैं, सही बात है तो सही बताते हैं। तो आप इन लोगों से टाइम टू टाइम पूछें कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ये सारी चीजें आप टाइम टू टाइम अपने को रिव्यू करते जाएं। इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे गड़बड़ है और कहाँ पे करेक्शन की जरूरत है। और आपने अपने अपलाइन को 3 बार एक हफ्ते में फोन करना चाहिए, उसके साथ प्लान करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, किस तरह से करूँ, ऐसे सलाह लेनी चाहिए। और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो डाउनलाइन है वो आपको फोन करे, लेकिन आप फोन करते नहीं हैं, आप एग्जाम्पल क्रिएट कर नहीं रहे हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। और जो आपके डाउनलाइंस हैं उनको आपने बताना है कि ये एक 5 ईयर प्लान है। आपको पैसे आने लगेंगे, 2 महीने में 3 महीने में स्टार्ट हो जाएंगे और आपको फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और ये एक 5 ईयर प्लान है। और जिस तरह से एक पौधा होता है, आपने एक अमरूद का पेड़ लगाया, पौधा लगाया, तो अमरूद पे जब फल आता है, फल आने में 5 से 8 साल का टाइम लगता है। आपने जो बेम्बू ट्री है, बेम्बू ट्री में 4-5 साल बाद वो पौधा उतना बढ़ता है तो 90 फीट तक जाता है। तो एक बेसिक टाइम लगता है। आप कोई भी इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, तो इसमें एक टाइम लगता है। इसलिए उसको आप डाउनलाइन को एक 5 साल का उसका गोल बनाएं, उनसे बनवाएं। तो उससे क्या होगा, उससे एक क्लैरिटी आ जाएगी उनको। वो जल्दी से इधर उधर नहीं होंगे। फिर उनको पता चलेगा कि मुझको यहाँ पे पहुंचना है, इस तरह से आगे बढ़ना है। तो उनको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो FLP में जो ये 5 ईयर की जो नर्चरिंग है, ये उनको क्लियर कर देनी है आपने। अभी उनके जो ड्रीम्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर के, उन्होंने उनसे कभी कभी आपने ये भी बात करनी है कि भाई उनको यदि आप ये जो 5 साल का जो वो जहाँ पहुंचना चाहते हैं, उनके आपने ये 3 साल का, फिर 2 साल का, 1 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का, ये भी गोल्स बनवाने हैं। और फिर उनसे ये पूछना भी है कभी कभी कि भाई ये आपका गोल यदि अचीव नहीं होता तो आप पे उसका क्या फर्क पड़ेगा, आपकी लाइफ स्टाइल पे क्या फर्क पड़ेगा, उससे आप क्या करना चाह रहे थे। तो उससे आपको पता चलेगा। जैसे मान लिया, हो सकता है किसी का गोल हो कि उसने एक घर लेना है नया, या किसी का गोल हो कि उसने जो है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है। तो उससे क्या है, आपको उनका जो ट्रिगर है वो पता चल जाएगा कि क्या चीज है जो मतलब वो आगे एक उनका जो वाई है वो आपको पता चल जाएगा। तो वो आपको फिर हेल्प करेगा उनसे कनेक्ट करने के लिए, बेटर कनेक्शन उनसे करने के लिए। बढ़िया। और सेल्फिश तरीके से आपने कोई काम नहीं करना है। जो आई वर्ड है उसको भुला देना है, आई को वी कर देना है कि हम एक टीम है।
और आपने एक बढ़िया लीडर बनना है और लीडर की जो क्वालिटीज हैं उनको विकसित करना है। मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो देखिए, एक लीडर की एक क्वालिटी होती है कम्युनिकेशन। मैं यदि अपने बारे में आपको बताऊं तो जब मैं पहली बार स्टेज पे गया था तो दोस्तों एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोल पाया। जब मैं दूसरी बार स्टेज पे गया था तो सिर्फ 2 वर्ड बोल पाया था, थैंक यू। और आप सोच सकते हैं मैंने आपको विकसित किया, और विकसित करने में बाद में क्या हुआ, लंदन में फॉरएवर इंटरनेशनल की ग्लोबल रैली थी, उसमें 20,000 लोग आए हुए थे और उसमें मुझे बोलने के लिए कहा गया। तो दोस्तों इन 20,000 लोगों के सामने जो 160 देशों से थे, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं। और देखिए, मैं एक 12वीं तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ मैं, और मुझको जो है एक, जैसे अभी आपने ये GLT की एक टीम होती है, एक पहले होती थी वर्ल्ड रैली। इस वर्ल्ड रैली में पूरी दुनिया के जो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, यानी ओवरऑल और नॉन मैनेजर, उनको बुलाया जाता है। 5,000 सीसी से ज्यादा के जो लोग अचीव करते हैं उनको बुलाया जाता है। उनमें डायमंड मैनेजर्स, डबल डायमंड्स, ट्रिपल डायमंड्स, उनको बुलाया जाता है। तो इस वर्ल्ड रैली में इंडिया से मैं और प्रेम राजन, इनको बुलाया गया था, और वहां पे मुझको एक स्पीकर मुझको सिलेक्ट किया गया वहां पे, और मेरे सामने ये रॉल्फ के जो ये सब बड़े बड़े किम मेडसन और ये सारे लोग, जेन लीच, ये सारे लोग जो है मेरे सामने बैठे हुए, डायमंड्स, डबल डायमंड्स, ट्रिपल डायमंड्स, वो सारे सामने बैठे हुए। मतलब मैं उस टाइम सोच रहा था कि एक हिंदी मीडियम का यानी पढ़ा हुआ, एक यहाँ पे अंग्रेजी में, मतलब इतने एक एलिट उसमें जो गैदरिंग है उसमें मैं इंग्लिश में भाषण दे रहा हूँ। मतलब आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, फॉरएवर के अंदर कुछ भी अचीव कर सकते हैं आप, भले ही आप 0 लेवल से स्टार्ट हुए। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं और यहाँ पे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। देखिए, अपनी आप फोटो कॉपीज बनाएं, आप मोटिवेट करें डाउनलाइंस को, उनको मोटिवेट करें कि वो कंपनी के जितने इंसेंटिव्स होते हैं उनको अचीव करें। और आप कभी भी आपके जो डाउनलाइन है उनसे कभी भी आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करें। इससे क्या होता है कि आप उनकी एनर्जी को सक करते हैं। देखिए, एक आप पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट उनको देते हैं, एक अच्छा माहौल उनको देते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। जब इस तरह की बात करते हैं आप पर्सनल प्रॉब्लम्स की, तो आप ओवरऑल एनर्जी को डाउन कर रहे हैं, आप माहौल को खराब कर रहे हैं। आपको ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये सब हो रहा है आपको अननोइंगली, ये सारा आप कर रहे हैं। आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आप केवल और केवल अपलाइन से डिस्कस करें। डाउन लाइन से तो बिल्कुल जो है आप गांठ बांध लें कि डिस्कस करना ही नहीं है। और हमेशा आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। और एक कई लोगों का क्या है, कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है बहुत ज्यादा, वो एक सबकॉन्शियस लेवल पे एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न उनका बन गया होता है। तो ऐसे लोगों को आप जो है उनसे थोड़ा दूर रहें, और ये चीज अपनी डाउनलाइंस को भी आप बताएं कि जो नेगेटिविटी और ये जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, इट इज ए क्राइम इन MLM।
MLM में you have to be very very positive, you have to be very very optimistic। और आपने कंपनी की जितनी भी इवेंट्स होती हैं, जितनी भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनको अटेंड करना है, उनको प्रमोट करना है और डाउनलाइंस को भी वही चीज सिखाना है। और एक ये जो ईगो है, ये ईगो बहुत ज्यादा डैमेज करता है। आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। ईगो जो है इसको पलने नहीं देना है आपने। ईगो से बहुत ही बच के रहना है, ये बहुत ही डैमेज कर देता है। आपने डाउनलाइंस की जो छोटी छोटी सक्सेस हैं उनको एप्रिशिएट करना है। कुछ भी उन्होंने अचीव किया है उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, उनको एप्रिशिएट आपने करना है। और आपने कोई भी जो प्रॉमिस है, ओवर प्रॉमिस किसी को नहीं करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है। आपने ऑनेस्टली काम करना है। जितनी ऑनेस्टी से आप ये बिजनेस करेंगे, जितनी ऑनेस्टी से आप अपने डाउनलाइंस के साथ काम करेंगे, उतना आपके लिए बढ़िया होगा, उतना आपका जो टीम है उतनी बढ़िया बनेगी, उतनी बढ़िया ये ग्रो करेगी। और आपने ये देखना है कि आपका जो ग्रुप है उसकी जो स्किल्स हैं वो कैसे इम्प्रूव हो सकती हैं, क्या क्या काम हो सकता है, क्या उनके लिए किया जा सकता है। अभी मैंने देखिए, अभी ऑनलाइन पे आए हैं हम, तो मैंने YouTube का चैनल बनाया है अपने डाउनलाइंस के लिए कि जिससे वो दूर दराज के लोग हैं तो उनको भी जो है वो मेरी मीटिंग्स मिल जाए, मतलब जो उन तक नहीं पहुंचती हैं। तो इस तरह आपने जो अपनी टीम के लिए काम करना है उसके लिए सोचना है आपने। और एक आपने क्या करना है, जो प्रैक्टिस सेशंस टीम के आपने रखने हैं। इससे क्या है, डाउनलाइंस प्रैक्टिस सेशंस कैसे रखने हैं आपने। प्रैक्टिस सेशंस इस तरह से होते हैं कि आप तो एज ए ऑडियंस बैठे होते हैं और आपके सामने जो है आपका डाउनलाइन बोल रहा होता है, उसमें कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, तो उनको आप करेक्ट करते हैं। वो जब बार बार ये प्रैक्टिस करते हैं तो उनको एक तो उनकी कम्युनिकेशन की जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। इसके अलावा उनको अच्छा लगता है, एक गुड फीलिंग आती है, एक उनको क्या है अंदर से उनका एक्साइटमेंट बढ़ता है। और उनको जब एप्रिशिएट आप करते हैं, लोग तालियां उनके लिए बजाते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। तो एक उनकी शार्पनेस बढ़ती है, उनकी नॉलेज बढ़ती है। तो जब वो ये सारे प्रैक्टिस सेशंस करके जब वो फील्ड में जाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस एकदम अलग ही होता है और उससे जो रिजल्ट हैं वो बहुत बेहतर आते हैं। अपनी डाउनलाइंस को आप टीच करें। देखो, ये नो से लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बार बार नो उनको मिल रहा है। देखिए, जो नो करने वाले लोग हैं उनसे भी आपको पैसा आता है। पीछे मैंने एक स्टडी किया था बहुत महीने पहले मैंने क्या किया कि जितने लोग आज तक मुझसे जुड़े हैं, जितने लोगों को मैंने अप्रोच किया है, कितना पैसा मुझे आया और कितने लोग मुझसे जुड़े, तो ये मैंने सारा कैलकुलेशन किया। तो उस कैलकुलेशन में मैंने पाया कि जिन लोगों ने मुझको नो बोला था उन सब लोगों से मुझको 30-30 हजार रुपए आए। तो यानी इट वाज वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि जिसने नो बोला है उससे भी 30 हजार रुपया आया हुआ है। मतलब हुआ क्या उसमें, जैसे पहले व्यक्ति को मैंने अप्रोच किया, उसने नो किया, तीसरे ने नो किया, सबसे 30-30 हजार आया। ऐसे मतलब एक्चुअली इनसे कुछ नहीं आया, लेकिन 20वें व्यक्ति से मुझको 6 लाख रुपए आए। अब ये 6 लाख को मैंने 20 से डिवाइड किया
तो जिसने नो किया मुझको, उससे भी 30,000 आया। पहले व्यक्ति से नो किया 30,000 आया, दूसरे तीसरे सब लोगों से, 19 लोगों से जिन्होंने नो किया उनसे भी 30,000 आया। और जो लोग नो कह रहे हैं उनसे आप बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत बड़ा बेनिफिट क्या ले सकते हैं? उनसे आप रेफरेंसेस लें। हाँ, ज्यादातर लोगों से आपको रेफरेंस भी नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि आप 10 लोगों से रेफरेंसेस पूछेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में कि किसी और को इसकी बिजनेस की जरूरत है, तो 10 लोगों में से एक व्यक्ति आपको रेफरेंस दे देगा। और जब आपको ये रेफरेंस मिलता है और इस रेफरेंस के थ्रू जब आप किसी को अप्रोच करते हैं, तो उस व्यक्ति के पास आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। वो व्यक्ति आपकी बात सुनता है। तो आप देखिए कितना बड़ा फायदा इस नो से आप ले सकते हैं। और आप कितना भी छोटा पिन किसी के पास हो, उस व्यक्ति को आपने अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देना है। उस व्यक्ति को आपने ये देखना है कि भाई एक तरह से वीआईपी की तरह उसको आपने ट्रीट करना है। हर नए डिस्ट्रीब्यूटर को आपने इसी तरह से ट्रीट करना है। दे आर योर फ्रेंड्स। उनको एक कंफर्ट लेवल आपके साथ लगना चाहिए। उनको ये लगना चाहिए नहीं चाहिए कि हम बहुत बड़े बॉस से मिल रहे हैं। देखिए, मैं रैक्स से मिला। रैक्स देखिए 160 देशों में फॉरएवर का बिजनेस है। जो सिस्टर कंपनी है फॉरएवर रिजॉर्ट्स, 70 होटल और रिजॉर्ट्स हैं। मतलब जब मैं इस व्यक्ति से मिलने गया, इनके जो चेयरमैन का जो रूम था इनका, उसमें मैं गया तो ये अपने चेयर से खड़े हो गए, मुझको गले लगाया और इसके बाद अपनी चेयर पे मुझे बिठाया और उस साथ में ये खड़े हुए और तब मेरा जो है फोटो खींचा। तो आप सोच सकते हैं कि यानी मेरी क्या हालत रही होगी, कितना बढ़िया मैंने फील किया। यानी मैं ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसी कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं दोस्तों। देखिए, काफी कंपनियों में जो लोग हैं 90 डेज में काफी लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आप इस तरह से काम करेंगे, उनको जल्दी से चेक दिला देंगे सेकंड थर्ड मंथ में, तो लोग आपके साथ जो रिटेंशन है आपका ऑलमोस्ट 100%। ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे। केवल आप दूसरे तीसरे महीने में यदि लोगों को चेक दिला देंगे आप नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो आपका रिटेंशन 50% से ज्यादा तो केवल इस एक्टिविटी से बढ़ जाएगा। और आपने बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस देनी है। कोई आपको 15 किलोमीटर है और आपको टूथपेस्ट चाहिए उसको एक, तो आपको एक वो टूथपेस्ट भी जाके देना है उनको। क्योंकि क्या है, उसका आप खर्चा नहीं माने कि मेरा इतना खर्चा होगा वहां जाने से। आप उस खर्चे को इन्वेस्टमेंट मान के चलें और बढ़िया से बढ़िया सर्विस कस्टमर्स को दें। देखिए, लोगों को, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको लगना चाहिए कि आप रियली केयर करते हैं उनकी। रिटेन का मतलब क्या है? आर का मतलब रिटेन, ई का मतलब एम्पावरमेंट, सशक्त आप बनते हैं, बनाते हैं लोगों को। ट्रेनिंग पे आप बहुत ध्यान देते हैं। एफिलिएट फील करते हैं लोग आपसे, इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। आप उनको नर्चर करने पे ध्यान रखते हैं और आप उन लोगों को सिखाएं कि वो, उनको ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस पता चले, कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस उनको पता चले, लीडरशिप की उनको इम्पोर्टेंस पता चले। दोस्तों, इस तरह से यदि आप काम करेंगे तो आई एम वेरी श्योर आपका जो रिटेंशन है करीब करीब 100% पे पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके।